राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं घमंड ना करना जिंदगी में, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। किसी ने पूछा कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब मिला, हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के एक दो गलत कार्यों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा मान लेना उचित नहीं है। अक्सर परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं, चाहे परिवार हो या कोई संगठन, उनकी सफलता आपसी समझ, शांतिपूर्ण संवाद और एक दूसरे के विचारों के सम्मान पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या के साथ कार्य करता है वही संसार में उजाला फैलाने में सक्षम होता है। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान मत करें और किसी को छोटा मत समझे। समय किसी से अधिक शक्तिशाली होता है और जैसे सूरज धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही किसी का उदय भी समय के साथ होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वो एक दिन बदलेंगी। खुद को अधिक तनाव में डालने से बचें और हर स्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करें। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अतीत को समझिए, आपके भविष्य पर विश्वास करे और आपको उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप हैं। दोस्ती में अपार शक्ति होती है। सुदामा के पास भौतिक ताकत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर विवश कर दिया। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम अत्यधिक जुड़े रहते हो। जो तुमसे छीना जा सकता है उसे अपना मानना सही नहीं। जिस व्यक्ति को धोखा और दुख सहने के बावजूद सच्चाई और निष्ठा से कार्य करते रहना आता है, वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत निश्चित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता हमें चिता तक ले जाती है, जबकि चिंतन हमें परमार्थ तक। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम अपनी निराशाओं को पार कर सकते हैं। जीवन एक यात्रा है और इसमें रुकना नहीं बल्कि सतत आगे बढ़ते रहना आवश्यक है। कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर उनका सामना करना होगा। निराशा केवल एक क्षणिक स्थिति है, इसे अपनी पहचान मत बनने दें। चिंता हमारी मानसिकता और भावनाओं को प्रभावित करती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है और आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम चिंता को नियंत्रित करें और सकारात्मकता की ओर बढ़ें। चिंतन और आत्म विश्लेषण के माध्यम से हम अपनी राह को स्पष्ट कर सकते हैं और जीवन को संतुलित व सार्थक बना सकते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जब अर्जुन ने अपने सामने अपने भाई, बंधुओं, परिचितों और गुरुजनों को देखा तो वह चिंता में डूब गया। इस चिंता के कारण वह अपने लक्ष्य से भटक गया और अपने उद्देश्य को भूल गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को बल्कि समस्त संसार को चिंता मुक्ति का एक दिव्य उपाय दिया और वह उपाय था श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान ने अर्जुन की चिंता का निवारण किया और उसे अपने निश्चित कर्म को करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए कान्हा कहते हैं चिंता नहीं, चिंतन करो, जीवन को
सकारात्मकता के साथ जीने की कोशिश करे। आन